हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सभी बहुत ही ध्यान के साथ इन क्वेश्चन को समझना। ध्यान से देखना आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन एमसीक्यू हो या कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू है तो आप सीधे डायरेक्ट टिक कर दिए, नहीं, उसके राइट आंसर के पास आपको पहुंचना है। तो उसको आपको बेसिक को समझते हुए, कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा, और उसके बाद बोला है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और उसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि जस्टिफाई भी करना है आंसर को। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे बच्चों। यहां पे अपने को 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पूछा जा रहा है। अब एक बात ध्यान देना, ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू क्या होता है। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3। ये आपको याद होना चाहिए। अब क्या काम करोगे आप, इस tan 30 के प्लेस पे 1/√3 पुट करो। 1/√3 प्लस tan स्क्वायर 30 है तो बच्चे हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन क्या काम करेंगे, यहाँ पे अपन प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन को करेंगे। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका आ गया 2/√3 बाई 1 प्लस बच्चों 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब उसके बाद आप क्या काम करोगे, ध्यान देना, 2/√3 बाई, इसके एलसीएम ले लो। इसके जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/4। तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई, बच्चों यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 ही होगा। तो ये हो गया आपका 4/3। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है तो इसके शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता रखा हूं कि सबसे ऊपर वाले पार्ट और सबसे नीचे वाले पार्ट को आप क्या काम करो, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखोगे, यानी कि 2 × 3 बाई, ये हो जाएगा √3 × 4। अब ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, और √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स में। तो यहां पे बच्चों आ गया √3/2। अब इसकी वैल्यू जो अपना आया, ये आया हुआ है √3/2। लेकिन अपने को जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया है, देखो ये दिया है sin 60। अब आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि sin 60 की वैल्यू क्या होता है। बच्चों देखो, मैं बात करूं तो sin 60 की वैल्यू होता है √3/2, cos 60 की वैल्यू होता है 1/2, tan 60 की वैल्यू होता है √3, और sin 30 की जो वैल्यू होता है आपका क्या होता है 1/2 होता है। अपना जो आंसर आया है वो क्या है √3/2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो अपना जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, ए होगा। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन बोला गया कि भाई आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अब यहाँ पे अपना क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहां पे भी बच्चों आपको tan 45 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो tan 45 की वैल्यू क्या होता है बोलो, tan 45 की वैल्यू होता है बच्चों 1। अब यहां पे आप पुट कर दो 1 - 1 का स्क्वायर बाई 1 + 1 का स्क्वायर। तो 1 -
1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये हो गया 1 + 1, तो ये बच्चों आ जाएगा 0/2। 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर होगा अपना वो क्या होगा, डी होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपको टेबल लर्न है तो मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को प्रॉब्लम आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबको आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। अब यहां पे एक बात आप सभी समझना, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, यहां पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व कर दो। मतलब कि यहां पे आपको sin 2a दिया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना sin 2a, एक बार मैं 0 रख के चेक करता हूं, sin 2 × 0 डिग्री, तो ये हो गया sin 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू होता है बच्चों 0। राइट हैंड साइड भी करके देखते हैं। राइट हैंड साइड अपना क्या है, 2 sin a, और a की जगह पे अपन 0 पुट कर रहे हैं, तो sin 0 की वैल्यू होता है 0, तो ये हो गया 2। sin 0 की वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री की। अब मैं पहला ऑप्शन 0 जैसे ही पुट किया तो इन दोनों का जो आंसर है वो 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 0 डिग्री होगा। मतलब कि अगर मैं 10th क्लास के बेसिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप हर एक ऑप्शन को रख करके चेक करें कि ये वैल्यू दोनों किस वैल्यू पे इक्वल हो रहा है। अपन ने पहला ही 0 डिग्री पुट किया तो आपने यहाँ पे ये देखा कि 0 डिग्री पे ही sin 2a = 2 sin a दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो एंगल ए होगा वो 0 डिग्री होगा, अगर मैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग बात करूं तो। ये आ गया समझ में। लेकिन बच्चों इसको एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला है आप 11th क्लास में पढ़ोगे। देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन को करने का, बच्चों आपको 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा, sin 2θ = 2 sin θ × cos θ। ये फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को दिया है sin 2a = 2 sin a। अब पता है अपन क्या करेंगे, sin 2a को देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता रखा हूं आपको कि sin 2θ = क्या होता है, 2 sin θ × cos θ। तो sin 2a के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 sin a × cos a = 2 sin a। बच्चों 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया, तो cos a = आपका हो गया 1। अब यहां पे आप दिमाग लगाओ कि cos 1 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 1 बच्चों होता है cos 0 डिग्री की। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो यहां पे a = आपका क्या आ गया, 0 आ गया। आपको मैं दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया। आपको जिससे भी अच्छा लगे उससे कर सकते हो, बट 10th क्लास के अकॉर्डिंग तो वैल्यू पुट करके ही करोगे, और ये फॉर्मूला आपको 10th क्लास में 11th क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको मेरा ये समझाया हुआ कंसेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30/1 - tan² 30। ये भी बहुत आसान है। tan 30 की वैल्यू रखो, tan 30 की वैल्यू होता है बच्चों 1/√3/1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 2/√3
1 माइनस 1/3। इसके बाद देखो कैलकुलेशन करेंगे 2/√3 बाई, यहाँ पे एलसीएम लेकर के माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1/3। ये हो जाएगा 2/√3/2/3। इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो गया 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये 3√3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि √3 आ रहा है यहाँ पे आंसर। चलो एक बार देखते हैं कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या है। देख रहे हो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपके माइंड को बोल रहा है कि आप अपना दिमाग हर तरफ लगाओ। यहाँ पे जो अपन ने वैल्यू निकाला वो √3 आया। अब देखो cos 60 की बात करोगे बच्चों तो cos 60 की वैल्यू होता है 1/2, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। sin 60 की बात करोगे तो sin 60 की वैल्यू होता है √3/2, ये भी आंसर नहीं है। tan 60 की बात करोगे तो tan 60 होता है √3। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो बच्चों राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो आई थिंक कि मेरा समझाया हुआ ये टॉपिक आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।